हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा है कि इस वीक हमें देखने को मिलने वाला है WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश इन इटली, जहां पर हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मेन इवेंट लेवल मैचेस देखने को मिलने वाले। इसके अलावा और भी कई सारे बड़े मैचेस। एंड आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लैश इन इटली में होने वाले मैचेस की प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग उन मैचेस में हमें किसकी जीत होते हुए दिख सकती है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर ली जाए अपने सबसे पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रूलर ओवा फेमी के बीच। जैसा कि इन दोनों का पार्ट 1 हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला था, जहां पर हमें ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर को हराते हुए दिखे थे और उसके बाद हम सभी को लगा था कि ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं रिटायर। बट कुछ ही हफ्तों के बाद हमें ब्रॉक लेसनर रॉ में वापस आते हुए दिखते हैं और वो करते हुए दिखते हैं ओवा फेमी पर अटैक। और अब इनका पार्ट 2 हमें देखने को मिलने जा रहा है क्लैश इन इटली में। तो सवाल यही है कि यहाँ पर जीतेगा कौन, बिकॉज ओवा फेमी ने तो कहा है कि वो सेकेंड टाइम रिटायर करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को। बट बात कर ली जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे लगता है यहाँ पर जीत होते हुए हमें दिखने वाली है ब्रॉक लेसनर की, बिकॉज WWE हमें ऐसा दिखा रही है कि इनका हमें और भी पार्ट देखने को मिलने वाला है। इनका पार्ट 2 तो होने वाला है क्लैश इन इटली में, बट इसके बाद इनका हमें पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। तो अगर पार्ट 3 होने वाला है तो WWE को 1-1 करना पड़ेगा इनके तीसरे मैच को एक्साइटिंग बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर विक्ट्री लेते हुए दिख सकते हैं। बट हाँ, ओवा फेमी अगर हारते हैं तो वो एक बड़ी थिंग होने वाली, बिकॉज जिस तरह से WWE ने उन्हें मेन रोस्टर पर बुक किया है वो एक तरह से अनबीटेबल लग रहे हैं। और अगर WWE बीच का रास्ता निकालना चाहती है तो हो सकता है इस मैच को एक DQ में एंड कर दे। बट स्टिल इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है ब्रॉक लेसनर के लिए ही। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच। सो कोडी रोड्स हमें क्लैश इन इटली के पोस्टर पर देखने को मिल रहे थे, तो सभी को लग रहा था कि वो मेन इवेंट करने वाले हैं क्लैश इन इटली को। बट आप सभी को बता दूं, WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि उनका मैच हमें फर्स्ट आवर में ही देखने को मिलने वाला है और पॉसिबली ये मैच ही आप सभी को शो को ओपन करते हुए दिखेगा। एंड ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद हम सभी को चांसेस लग रहे थे कि शायद से गुंथर बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ताकि WWE समर स्लैम में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच करवाते हुए दिखे। बट ये वर्ल्ड टाइटल मैच शो को ओपन कर रहा है और ऐसा काफी कमी होता है कि शो के स्टार्टिंग में हमें कोई मेन चैंपियनशिप हैंड चेंज करते हुए दिखे, इसलिए ज्यादा चांसेस इसी के रहेंगे कि यहाँ पर आप सभी को कोडी रोड्स हराते हुए दिखने वाले गुंथर को और रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। वही इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल के बीच। और ये मैच भी आप सभी को क्लैश इन इटली के फर्स्ट आवर में देखने को मिलने वाला है। अब जेड कारगिल ने पिन तो किया था रिया रिप्ली को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, इसलिए उनके चांसेस थोड़े बहुत सभी को लग रहे हैं जीतने के। बट स्टिल मुझे लगता है अभी रिया रिप्ली को चैंपियन बने थोड़े टाइम ही हुआ है, तो WWE उनसे इतनी जल्दी चैंपियनशिप नहीं लेना चाहेगी। और यहाँ पर आप सभी को रिया रिप्ली रिटेन करते हुए दिख सकती है अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस सोल रूका के बीच। तो इनका एक नॉर्मल मैच हमें देखने को मिला था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जो कि एक DQ में एंड हुआ। बट अब फाइनली इनका हमें चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने जा रहा है। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में कौन जीतते हुए दिख सकता है, तो पूरे कार्ड में इस मैच का रिजल्ट ही प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ, मुझे लगता है कि सोल रूका हमें हराते हुए दिखने वाली है बेकी लिंच को और बनने वाली है न्यू विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बिकॉज बेकी लिंच के साथ भी उतना कुछ खास हो नहीं रहा है चैंपियन रहकर, लेकिन यहाँ पर अगर सोल रूका को विक्ट्री मिलती है देन उनके मेन रोस्टर के करियर को हमें एक अच्छा खासा स्टार्ट मिलते हुए दिख सकता है। और फाइनली जो हमें देखने को मिलने वाला है क्लैश इन इटली का मेन इवेंट वो है अपना ट्राइबल कॉम्बैट मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस जैकोब फाटू के बीच। तो जैसा कि इनका भी ऑलरेडी हमें मैच देखने को मिल चुका है बैक क्लैश में, बट वो एक नॉर्मल चैंपियनशिप के लिए मैच था। लेकिन इस बार स्टेक्स काफी ज्यादा हाई रहने वाली है, बिकॉज जो जीतेगा यहाँ पर उसके पास चैंपियनशिप तो आने वाली है, साथ ही साथ वो हमें बनते हुए दिख जाएगा ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल। और सामने वाला बंदा उसे एक्नॉलेज करेगा और उसके लिए करेगा सर्व। और जब WWE के पास ऑप्शन था कि वो कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी का मैच मेन इवेंट करवा सकती है, लेकिन उन्होंने उन दोनों मैचेस की जगह चुना रोमन रेंस वर्सेस जैकोब फाटू के मैच को मेन इवेंट करवाने का। तो डेफिनेटली से यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और सरप्राइज की जब बात आती है तो हमारे माइंड में दो ही चीज आता है, पहला तो है रिटर्न और दूसरा है टाइटल चेंज। और क्लीन मैच में हमें जैकोब फाटू रोमन रेंस को हराते हुए दिखेंगे, इसके चांसेस तो आप सब जानते हो काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर डेफिनेटली से हमें कुछ ना कुछ केओस मचते हुए दिख सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें जैकोब फाटू बनते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वही केओस में काफी कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो हो सकता है उसोस की हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए, MFTs यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिखे, जिसमें सोलो सिग्मा को काफी बड़ा रोल, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही रोमन रेंस एंड जैकोब फाटू के फ्यूड में इन्वॉल्व है। या फिर हो सकता है हमें कोई डेब्यू देखने को मिल जाए जैसे कि जीला फाटू का। इसलिए अगर इतना सारा केओस मचता है तभी चांसेस रहेंगे कि हमें जैकोब फाटू किसी तरह से चैंपियन बनते हुए दिख जाए। नहीं तो आप सभी को पता ही ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच
मैच है और हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रोमन रेंस किसी और को एक्नॉलेज करेंगे। सो इसलिए भले जो भी इंटरफेरेंस वगैरह हो, मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है रोमन रेंस के लिए ही। वो हराने वाले हैं जैकोब फाटू को और रिटेन करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सो गाइस यही थे वो क्लैश इन इटली में होने वाले सारे मैचेस और उन मैचेस को लेकर मेरी प्रेडिक्शन। लेकिन आप सब मुझे सारे मैचेस की प्रेडिक्शन तो नीचे कमेंट्स में बताना, स्पेशली 2 मैचेस की बताना। पहला तो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी का मैच एंड रोमन रेंस वर्सेस जैकोब फाटू का मैच। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।